नमस्कार साबिर साहब, आपका स्वागत है फेस टू फेस में। नमस्कार। योगी जी कहते हैं हमने उत्तर प्रदेश से गुंडा राज को खत्म कर दिया है, इस पर आपकी क्या राय है? योगी जी कुछ भी कहें, वो सूबे के मुखिया हैं, वहाँ के सीएम साहब हैं, और ख़ास तौर पे एक बड़ी पार्टी के सीएम साहब हैं जो कि बीजेपी यानी बहुत झूठी पार्टी। तो कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी को सिर्फ झूठी तो बोलना है, वो किसी भी एंगल से बोल सकते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कानून व्यवस्था बनाई जाए, वो एक अलग चीज़ है, आम आदमी के हित में होती है, लेकिन उसको पर्सनली लिया जाए, वो फिर ना आम आदमी के हित में है, ना देश के हित में है, ना प्रदेश के हित में है, किसी के हित में नहीं है। आप ये देखिए कि जब से अब तक पता नहीं कितने मुख्यमंत्री आए और कितने मुख्यमंत्री चले गए, इस भावना से किसी मुख्यमंत्री ने काम नहीं किया। ये एक पर्सनली जो अटैचमेंट होता है किसी भी बंदे से कि किसी को डैमेज करना है, किसी को ऊपर लेकर के आना है, इसमें बहुत सारी बातें वो नज़र आती हैं कि इसमें देश हित में कम और ख़ुद के हित में ज़्यादा काम हो रहा है। क्योंकि उन लोगों को इतना बर्बाद कर देना, इतना तबाह कर देना, इतना परेशान कर देना कि दोबारा राजनीति के लायक ना रहें, अपोजिशन को इतना कमज़ोर कर देना कि हमारे सामने खड़ा ना रह सके। देखिए, क्राइम जो होता है, क्राइम की एक अपनी सीमा होती है। हर बंदे का अपना क्राइम करने का एक स्टैंडर्ड होता है, कौन कितने बड़े लेवल का या कितना बड़ा क्रिमिनल है। जैसा क्रिमिनल वैसी सज़ा हमारे प्रावधान में है। हमारे यहाँ जो देश का कानून है वो लाचार नहीं है, कानून बड़े सोच समझ के बनाया गया है, और हर उस कैपेसिटी उस क्राइम के हिसाब से है कि जिसने जैसा क्राइम किया वैसी उसको सज़ा मिलनी चाहिए। यदि आप उसको क्रॉस करके उसको पर्सनली लेने पे मजबूर हो जाते हो, तो इससे साफ मतलब है कि आपकी नीयत ठीक नहीं है, और जब नीयत ठीक नहीं है तो फिर देश भी ठीक नहीं चलेगा, क्योंकि सिस्टम बाय सिस्टम वो बिगड़ते चला जाएगा। मैं ये जानना चाहता हूँ योगी सरकार से या बीजेपी से या जो भी प्रशासन है, क्रिमिनल के फेवर में हम नहीं हैं। क्रिमिनल को सज़ा मिलनी चाहिए, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी जाति से ताल्लुक़ रखता हो। लेकिन अगर क्रिमिनल ने कोई एक एक्ट के लिए सज़ा का प्रावधान है जिसमें कोई ऐसा गलत काम किया है या कोई क्राइम किया है, तो इसका मतलब ये नहीं बनता कि उसकी आप ज़िंदगी तबाह कर दें, उसके रिश्तेदार के रिश्तेदार की, रिश्तेदार के रिश्तेदार की, सबकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लें, उसको हड़प लें। ऐसा कौन से कानून में लिखा है जी? अभी तक तो मैंने नहीं देखा किसी भी इतिहास में लिखा हुआ। आप ये देखिए, जिन लोगों को ये क्रिमिनल का नाम देते हैं, असलियत में तो सारे पॉलिटिशियन हैं। मुझे तो यहाँ तक मालूम है, जो लोगों में सुनता हूँ मैं, खुद योगी जी के ऊपर बहुत सारे केस थे जो कि उन्होंने सीएम बनते ही सबसे पहले वो केस हटवा दिए अपने ऊपर से। तो योगी जी, ऊपर वाला एक ही है, देश एक है, इंसान एक है, तो फिर कानून अलग अलग क्यों? वो तो सभी के लिए एक जैसे होने चाहिए ना। जो आप नाम गिनवाते हो बार बार उस हिट लिस्ट में, मीडिया को आप देखिए, सबसे पहले शुरुआत करती है मोमडन्स नाम से, जबकि उसके ऊपर फिर बाद में और भी नाम ऐड किए जाते हैं। लेकिन आप ये देखिए, जिन लोगों को ये लोग सिर्फ क्रिमिनल बोलते हैं, उससे पहले वो लोग राजनीति से बहुत बड़े नेता रह चुके हैं। सभी लोग, मैक्सिमम आधे से ज़्यादा इनमें नेता हैं जो कि आज बीजेपी में भी हैं। लेकिन बीजेपी का नाम क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अभी बीजेपी सत्ता में है और योगी की डल लाठी ठीक से घूम रही है। प्रशासन मजबूर है, उनको कहने पे करना पड़ता है। वरना एक बात बताइए, किसी ने कोई क्राइम किया, उसको अरेस्ट किया, उसके लॉ के अकॉर्डिंग उसको जेल भेज दिया, चैप्टर क्लोज हो जाता, अब कोर्ट के ऊपर रहा, क्या सजा है? ये आप सजा देने वाले कौन हो? कि अगर पता लगे झुग्गी भी कहीं पर है, उसको तोड़ के पहले जब्त कर लो जी। ये मैं जानना चाहता हूँ, जब्त करने वाला पैसा जाएगा कहाँ पर, किसके पास जाएगा वो? साबिर साहब, मेरा दूसरा सवाल है आपसे। सुनने में आ रहा है उत्तर प्रदेश के चुनाव में ओवैसी भी इस बार हाथ आजमाएंगे, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ओवैसी साहब हाथ आजमाएं, मायावती जी हाथ आजमाएं, कोई और पार्टी हाथ आजमाए, मेरा ये कहना है कि मुझे तो ये लगता है कि ओवैसी जी को अभी अपना हैदराबाद ही देखना चाहिए। वो यूपी में एंटर ना करें, क्योंकि यूपी में एंटर करने का मतलब है वोट बैंक को ख़राब करना। इसमें मेरी अपनी निजी राय है, ये मुझे ये लगता है कि ओवैसी जी और बीजेपी दोनों साथ में मिले हुए हैं। कहीं पर भी अगर वोटों का समीकरण बिगाड़ना होता है तो ओवैसी जी फट से कूद जाते हैं जा करके। ऐसा नहीं करना चाहिए। यूपी में इस बार बीजेपी की हार निश्चित है, इसको कोई मिटाने वाला नहीं है, क्योंकि जो जुल्म यूपी में बीजेपी के हाथों प्रशासन से करवाए जा रहे हैं, प्रशासन नहीं करना चाहता। पुलिस बहुत अच्छी है, पुलिस सही से काम करना जानती है, चाहती है, लेकिन उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा है। इतना प्रेशर है कि एमएलए तो बहुत बड़ी एक सीट हो गई, जो उनके मामूली कार्यकर्ता हैं वो जाकर के थानों में उल्टी सीधी हरकत करते हैं, अफसरों को धमकाते हैं। केस कुछ और होता है, उसको बनवाते कुछ और हैं।
जो जनता के हित में नहीं है। तो जनता इनसे इतने परेशान हो चुकी है कि आने वाले इलेक्शन में बीजेपी को अपनी जमानत बचानी मुश्किल हो जाएगी, इनकी सरकार नहीं बनेगी किसी भी कीमत पे। तो अब ये नए नए फॉर्मूले अपनाए जा रहे हैं कि भी ओवैसी जी को लाइए, कभी मायावती जी से गठबंधन कीजिए। ये सब एक समीकरण बिगाड़ने वाला काम है, लेकिन ये बात तय है कि बीजेपी इस बार नहीं आएगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। नमस्कार।